सत्स्वरूपिणां केवलपन्या सद्गुरुपणां प्रमगते वैराग्यं परमभागं सन्तोषं परं नरं गुरुगणान्तये निरन्तरं सोऽयोगिनो नमस्ते सत्स्वरूप केवलपदखण्डाय नमस्ते नमस्कारं सेयतु ब्रह्मानन्दं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं सदशं तत्मसातिलक्षम् एकं नित्यं अखिलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं नमः चैतन्यं शासं व्योमातीतं निर्जनं कलातीतं तस्मै गुणाय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास ब्रह्मज्ञान सत्प्रज्ञान के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सद्गुरुदेव की महाराज के अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान राम सद्गुरु सतनाम नाम सूरत देखे देव देश के अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणम सद्गुरु दयाल को हृदय एक पर साधु के आजीवन मुक्त सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समंदर शरीर सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर्जाम घट घट के जाने पर हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा तथे हरजस पद्राग भवन चालू है भवन है आत्मा को जो ये पंच तत्व शरीर मिला है ये आत्म ज्ञान इस सुरता हेली यानी सुरता को कह रहा है ये सुरता ये भवन किसके लिए मिला है कि किसके लिए आत्मा ब्रह्म से बिछड़ करके इच्छा शक्ति का जब जुड़े संग हुआ तब ये इस भवन में आई पंच तत्व भवन में किसके लिए आई क्या करने को आई है और क्या करके कहाँ जाएगी ये समझ तू कर ले ये सुरता तो आत्मा को पति परमेश्वर मिल जाएगा और एक मेक हो जाएगी नहीं तो आत्मा से आत्मा सुख देख सकती है आत्मा से आत्मा का विस्तार हो सकता है आत्मा से आत्मा कार्य कर सकती है सृष्टि उत्पत्ति हो सकती है परंतु एक में एक परमात्मा रूप नहीं बन सकता आत्मा सब स्त्रीलिंग है 3 लोक 14 भुवन में राज आत्मा का है परमात्मा का है आत्म राज जगत में हो ही परमात्मा का राज तो कब होता है तो स्त्री पुरुष शरीर मिलते हैं तब सृष्टि का उत्पत्ति स्त्री पुरुष पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो है तो आत्मा स्त्रीलिंग तो पुरुष है स्त्रीलिंग पुरुष और स्त्री का शरीर में गुण है शरीर में फर्क है तो आत्मा का ही बना हुआ पर पुरुष महाराज फरमाते स्त्री पुरुष का जब जैसे राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा सरस्वती विष्णु लक्ष्मी शिवजी पार्वती है तो सब में आत्मा ब्रह्म एक ही पर शरीर में गुण है अलग स्त्री का गुण अलग है पुरुष का गुण अलग इससे सृष्टि उत्पत्ति आत्मा की होती है परमात्मा की नहीं होती है परमात्मा उत्पत्ति में नहीं आते इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे ये जोड़े होते हैं और जोड़े से सृष्टि उत्पत्ति होती है सुख दुख का भी जोड़ा होता है जगतकार भगत का भी जोड़ा होता है तो सदगुरु देव फरमाते हैं इस जोड़ा जैसे होता है वैसे ही सिमरत साहिब का भी जोड़ा है अगर समरथ नियंचर है और साहिब राम का नाम है दोनों पुरुष है स्त्री नहीं है परब्रह्म परमात्मा का नाम पुरुष रूप पुरुष है पुरुष लिंग है और समरथ नियंचर भी पुरुष रूप है वो सत्स्वरूप के नियंचर है समरथ नियंचर हुई और साहिब परब्रह्म परमात्मा
तो दो ने जोड़ो करोगे तो कैसे जोड़ा होगा? उसके लिए आज तुकाराम जी महाराज हेली कह रहे हैं कि ये जोड़े का गुण समझो। जोड़े रटे धमकू साजे लेवे सासों सासा। जोड़े रटे, रटना जोड़े के करो, स्त्री स्त्री के करो या पुरुष पुरुष के करो, नहीं। आत्म ब्रह्म के जितने भी नाम है वो स्त्री स्त्री के हैं, और परमात्म ब्रह्म का नाम है पुरुष है, परंतु आत्मा उसमें मिल सकती है, पुरुष पुरुष में मिलता है। सुख देख सकते हैं, मिल नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ इस बात को समझा रहे हैं। तो जोड़े किसके लिए करना है? तो ये जो भवन में आई है आत्मा, ये स्त्रीलिंग है, त्रिलोकी की आत्मा स्त्री है। अब इसको परमात्मा में एक में कैसे करे? तब जन्मना मरना छूटता है, तब तीन लोक से अलग होती है। नहीं तो ये तीन लोक में आती रहती है, जाती। ब्रह्म से भी बिछड़ करके आत्मा इस इच्छा शक्ति के साथ आई। अगर इच्छा शक्ति या नहीं होती तो फिर तो सवाल ही नहीं था। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अरे केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। केवल राम, केवल मतलब सिर्फ, केवल मतलब एक, परमात्म ब्रह्म का नाम है। इसको जोड़े से रटो, श्वास पर श्वास, कागलिया जिभ्या रकार और मकार, ये तीनों पुरुष और स्त्री है। रकार पुरुष है, कागलिया पुरुष है और ऊसास पुरुष है। श्वास स्त्री है, जिभ्या स्त्री है, मम्मा माया स्त्री। तो इन जोड़ा किसके लिए करा? तीन जोड़े हुए सृष्टि उत्पत्ति के लिए, शरीर के, आत्मा के, और ये तीन जोड़े स्त्री पुरुष के बड़े हैं। इससे क्या है कि पाप और कर्म दोनों का खात्मा हो जाता है। वो समर्थ नेंचर आता है, और पाप और कर्म दोनों जू जू करवट चलती है, जू जू ये पाप कर्म दोनों का खात्मा होता है। सांस से पाप पुण्य बनता नहीं है, और लकड़ी करवट चलती है तो कर्म कटते हैं। और जन्म जुग का जो फेरा था, कई जन्मों का, परले का, वो मिट जाता। और इसके लिए तुकाराम जी कह रहे हैं, ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा इदक करे रे। ब्रह्मा जी सृष्टि रचेता, सोनकादिक ऋषि ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक जबरदस्त, और शिव जी और शक्ति का जोड़ा जो बाहर नकल है, शिव जी और पार्वती की सृष्टि उत्पत्ति के लिए है, और शिवलिंग और ज्वेलरी की उत्पत्ति रूप नहीं है, वो आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए नकल बनाई है बात, और असल है कागलिया और जिभ्या। तो ये महिमा करते हैं इस जोड़े केवल राम की तीनों। और जन को देख करे अभिलाखा आ नरदे की आस रे। ऐसे केवली भगवान भक्ति करते हैं परम पद में मिलने की, समर्थ नियंचर के साथ जीवन मंडल में, विधेय मंडल में घर करते हैं। तो ये अभिलाखा करते हैं कि हमारे को भी नरदेय की आस कब आए, कब नरदेय मिलेगी, कब हम उस देश में जाए। तब सुखराम जी ने कहा, जगत भगत एक चीजा जोड़े पैदा हो। जगत होगा जब भी भगत बनेगा, और जगत नहीं बनेगा तो भगत कैसे बनेगा? तो जगत की आस करते हैं सब देवता, माता पिता, राजा महाराजा, ऋषि मुनि, सब नरदेय की आस करते हैं। इसके लिए केवल भक्ति के लिए। तो ये जोड़े से होती है, इकल्ले से नहीं होती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यूं सत्य स्वरूप ब्रह्म रे सुन पंडित कहूं तो ही। इसी प्रकार सत्स्वरूप नियंचर है, और ब्रह्म राम का नाम। ये जोड़े से पैदा होते हैं, बिना जोड़े से एक में एक नहीं होते। जुड़ा कौन सा चाहिए? कागलिया जिभ्या का रकार मकार रखने के लिए, श्वास पर श्वास का, ये जोड़े चाहिए। ये जोड़े होंगे तो ही महाराज परमात्मा आत्मा तीन लोक से अलग बरी होगी, नहीं तो बरी होने वाली।
हे पंडित, हे पिंड में रहने वाली आत्मा सुन ले। और इसको कोई नैनों से देखना चाहता है तो महाराज के नहीं देख सकता, क्यों? रूप रंग वर्ण आत्मा के नहीं तो परमात्मा के भी नहीं, तो केवल ज्ञान के भी नहीं है। आत्मा परमात्मा में मिलना कब होगा? बीच में केवल ज्ञान तेरा ये हथलेवा जोड़ने वाला है, अनबे ज्ञान। अनबे ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही हथलेवा जोड़ता है। बाहर ब्राह्मण जोड़ते हैं शरीर का, और इधर ये ब्रह्म ज्ञान जोड़ता है। इसका नियंचर से आत्मा का। तो ये नैना नहीं देख हूं अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सु देख कर अब बाकत हूं भैन। ऐसा अनुपम चैन में सूरत रूपी नेत्रों से देख करके फिर मैं ये वचन आपको अणवे ग्रंथ बना रहा हूं कि कहो जीव का रूप बोल के तो एक होई, ज्ञान ग्रंथ घट माय रूप, ज्ञान ग्रंथ घट माय रूप निरखे नर कोई। ज्ञान ग्रंथ है, इस घट के अंदर तुम इससे तुम्हारा आत्मा का रूप और सत्सब नियंचर का निरख करके फिर उसमें मिलो। सब अरूप है। इसलिए सुखराम जी महाराज ने ये भांत भांत करके निर्णय किया है कि इन भगलिंग से मतन सो जीव आयो गर्भवास, आया सोई विद चाहिए राम मिलन के काज। इस भगलिंग के मतन से ही जीव गर्भ में आया है, स्त्री पुरुष के मेल से ही। तो महाराज फरमाते हैं जो आने की विधि है वही परमात्मा जाने की विधि है। तीन जोड़े से आया, भगलिंग के मथन से आया, तो इधर भी महाराज फरमाते तीन जोड़े बढ़ेंगे। और भग है अंदर में कौन है? जिव्या। और लिंग है कागलिया। बाहर नकल है, अंदर असल। तो असल में घुसोगे जब इस भवन से आत्मा बरी होगी, नहीं तो कैसे होगी बरी? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो विठल राव अब कहते हैं वेद उल्टन को दीजे, कौन रीत लिग भंग मतन कैसे विद कीजे। तब ये राजा विठल राव यानी मन कहता है कि आपने आने की विधि तो सारा संसार जानता है, ये उल्टन की विधि क्या है जो समझते ही नहीं। कैसे भगलिंग का मथन होवे, कैसे ये करें? तब सुखराम जी ने कहा कागलियो लिंग असल है, रसना सो भग हो। ओम अजब को संग कर सोहंग स्वासा जान, रोम मोरट जीव सो अबे मंथन मुख किया। ये लिंग कागलिया सब इससे बोल रहे हो। जिव्या और लिंग मिले जब ही तो तुम ग्रंथ बांध सकते हो, धंधा कर सकते हो, बोल सकते हो, सृष्टि उत्पत्ति कर सकते हो। सब काम इसी से होते हैं। जीव नहीं हो और कागलिया नहीं हो तो बोलने की शक्ति नहीं। और तो सब काम कर सकते हो और बोल नहीं सकते, न ग्रंथ बांध सकते हो, न सांसों सांस रटना कर। देवता भी सब समझते हैं भूत भविष्य वर्तमान, पर ये कागलिया लिंग दोनों नहीं है। सांसों सांस रटना नहीं कर सकते, महिमा कर सकते। तो महाराज फरमाते हैं इसी प्रकार तुम ररो ममो रट जीव सो, रर्रा मम्मा जीव से और कागलिया के आधार से रट। अबे मंथन मुख किया, कि मुखार बल से मंथन कर जबरदस्त। अब मंथन से महाराज फरमाते हैं इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम नियंचर आकार बिन सो आवे घट गांव, सो आवे घट गांव। जीव का सब फंद काटे, ये जीव के सब फंद काट देगा। कर्म का, तीनों कर्मों का, पाप पुण्य का, लेन कार काट देन दाड़ के, सबके खत्म खत फट जाएंगे। जब बिल्कुल खत फट जाएंगे तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जीव के सब फंद कट जाए। और न दूजी आशा कोई प्रेम लगे गुरु चरना जाए। और कोई आशा नहीं रखो, ये महापुरुषों का केवल ज्ञान है, इसमें प्रेम कर लो। ये गुरु चरण है, कोई बाँचने वाले के गुरु चरण नहीं है। बस यही बेरंग में और अंतरिंग में ये फर्क आ जाए। अगर बाँचने वाले के गुरु चरण धो धो के पी रहे तो नरक में चले जाओ, कई बीमारियां हो जाएगी। और ये ज्ञान के गुरु चरण में पड़ोगे तो सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी जन्मने मरने। तो और न दूजी आशा कोई प्रेम लगे गुरु चरना जाई, ऐसो हेत गुरासों लागे तन मन गया भरम नहीं जागे।
ऐसा हेतु जब तेरा गुरु महाराज से लगेगा और परमात्मा में मिलेगा तो सुखराम जी महाराज के भव सागर पार होने में कोई समय नहीं है। दो अक्षर में क्या जानू क्या बल है, क्या जानू क्या गुण है, सतगुरु भेद बतावे। इस दो अक्षर में क्या जानो क्या बल है और क्या गुण है, ये सदगुरु भेद बतावे। ये सदगुरु इसका निर्णय समझा सकते हैं बात बात कर। सदगुरु का ज्ञान ही महाराज फरमाते हैं प्रगल है, श्रेष्ठ है। यही महाराज फरमाते हैं ये सुरता तो इसको समझ जा। तो समरत सायब नेत जो ये हेली, हर भजिया डर सब जा। समरथ सायब नित बजो ये हेली, हर भजिया डर सब जा। समरथ और सायब, समरथ किसको कहा? नेंचर। समरथ नेंचर हो, सतगुरु पद होई, और सायब पर ब्रह्म परमात्मा जो सारी सृष्टि का मालिक, सारी सृष्टि को हुक्म देने वाला, सारी सृष्टि को पदवियां देने वाला, सारी सृष्टि के कर्म काटने वाला, ये रकार मकार, ये दो अक्षर है। और ये दो अक्षर में कितने गुण हैं और कितना बल है। इस दो अक्षर से इस समर्थ नियंचर तेरे को लेने को आ जाता है आकाश मंड से ब्रह्म विराट। बोलो, और इसको हर को बजने से ही ये आत्मा तेरा भय जितना है जन्मने मरने का, जम लोक में जाने का, ये भय खत्म हो जाता है और निर्भय हो जाती है। निर्भय, ये डर चला जाता है। और ये डर जब ही जाएगा, 8 पोर 64 घड़ी हेली, नाम रहे दिल माय, तो साधु जन धिन्न हेली, वारा चरण छिवी जे जा। अब 8 पोर 64 घड़ी नाम दिल में सदगुरु सुखराम जी महाराज के 18 वर्ष रहा अपन लोगों के रहता है। समझो थोड़ा, अपन खुद बढ़ जाते हैं पर रात दिन अपन बैठ सकते हैं क्या? एक दिन एक रात नींद नहीं ले देगा क्या हालत होगी? तो इन्होंने 18 वर्ष बैठ करके सड़क बनाई है। सड़क बनाने वाले को कितना टाइम लगता है? ये ग्रंथ बनाना ही सड़क बनाना है। सड़क बनाई है इन्होंने 8 पोर 64 घड़ी, नाम रहे दिल माय। ऐसी साधना का जो गुण है इस केवली भगवंतों के केवल ज्ञान में, हमारा चरण छीवी दे जाए, मैंने इन चरणों को तू अंदर उतार ले, वही छीजना है। यो नहीं शरीरदारी के चरण छीन, नहीं, ये चरण जो है इन चरणों को तेरे घट में उतार ले, और उतार करके इसमें लिखा है वो साधना धारण कर ले। विधि कागलिया जिव्यासी रकार मकार सांसुन सास, ये तीनों जोड़े बना ले। पढ़ के बना सकता है आदमी, सुन के भी बना सकता है। इसमें कोई अधीन रहने की जरूरत नहीं है किसी के लिए। ये तो अधीन तो वो रहता है जिसके बुद्धि पे समझ नहीं है इसकी ज्ञान। तब सुखराम जी महाराज कह रहे क्या होगा? ध्यान लग्यो ब्रह्मांड में हेली, त्रिगुटी शहर मंझार, सो साधु जन राम हेली, वारे नित डोली जे लार। ऐसी जब साधना करी तो सदगुरु देव फरमाते ब्रह्मांड में जब ध्यान लगा, ब्रह्मांड में जब शब्द गया, त्रिकुटी शहर मंझार, त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म तीनों ब्रह्म के देश हैं, और तीनों ब्रह्म के देश में बीच में ब्रह्मांड वज्रपोल है। ये वज्रपोल बहुत जबरदस्त है। अक्षर ब्रह्म और क्षर ब्रह्म से तो वज्रपोल खुलने वाली नहीं। ये तो निरंतर ब्रह्म और उश्वास का तेज जब तेज होता है, जब ये वज्रपोल खुलती है। उश्वास के रकार मकार के तेज के बिना ये वज्रपोल खुलने वाली नहीं। जो साधना वज्रपोल खुल गई, वो महाराज फरमाते हैं ये 3 पोड़े जबरदस्त है। वज्रपोल है, सिद्धशिला है और केवल की बात। ये 3 पोड़े तकड़बंद गाड़ी है ब्रह्म के देश।
अब ये तीन पोड़े जो साधना करने वाला जन, भक्ति करने वाले हरिजन पोड़ खोल करके और उस सत्संग निज नाम के साथ डोलता है ना, और उसका ही अनुभव करता है, उसमें लीन रहती है। ये आध्यात्मिक निर्णय है, बाहर शरीरदारी का नहीं है। नित डोली जेला, नित, नित माने रोज, रोज उसके पीछे महाराज फरमाते आत्मा गिगन मंडल में निवास कर। तो सब कहते हैं बैठे तो नीचे हो। राम जी महाराज ने कहा बात, तो ज्ञानियों ने कहा हमारे को तो तुम पृथ्वी पे बैठे दिखते हो, नित कहाँ डोल रहे हो। तब सुखराम जी महाराज ने कहा आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मोहि कु मेरा जन जाने, दूजा को गमनाई। शरीर का जो आसन है वो तो जगत में ही रहेगा, आसन हमारा गिगन मंडल में, और आत्मा का जो निवास है वो गिगन मंडल में। अब क्या इसमें यहाँ भी है, तो यहाँ कैसे हो, उसके लिए संदाय जी ने कहा संत दास संसार की पातड़ जिती कपड़ी, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की। जब तक शरीर में आत्मा है, सांस है, तो गिगन मंडल का तो आनंद लेती है। और श्वास है जितर अंजड़ इसको देते हैं पातल जितनी प्रीत के जैसे। ये शरीर पातल की जैसे है, इसमें प्रीति है अंजड़ के लिए, श्वास लेने के लिए, बस इतनी प्रीति है। होना था सो हो गया, सुरत शब्द का योग, संत दास देही का नहीं हरस नहीं सो। जावे तो सोग नहीं, रहवे तो हरस नहीं। जो होना था सो योग बन गया गिगन में। ये तीनों योग कब बढ़ते हैं, तीनों पोड़े खुलती है। कैसे, नो दरवाजा लांग के हेली, दसवां उघाड़े जाए, वे साधु जन केवड़िए हेली, बड़ा चरण लोहो लिपटा है। नो दरवाजा, नो दरवाजा त्रिकुटी के नीचे तक, सातों सुर गुदा लिंग, ये महाराज फरमाते लांग करके त्रिकुटी ब्रह्मंड पर ब्रह्म, तीनों ब्रह्म के देश में निरंतर उमव हो जबरदस्त, और तीनों ब्रह्म के देश में बिना भजन करे शब्द गणनाता है। तीसरा ऊंश्वास तेज आता है, नीचे से दुगुना आने लग जाता है, ऐसा इसमें गुण है। तो नो दरवाजा लांग के, और उसको फिर शरीर में रहने की इच्छा नहीं करती है, तो कब विधेय मंडल में जाऊं, विधेय मंडल का आनंद है। उसको शरीर रेत के बराबर लगने लग जाता है जब ऊंश्वास तेज आता है। इच्छा नहीं करती है श्वास ले श्वास, निश्चिन मड्यो मोर्चो सूरो सोहंग शब्द उच्चारे, ये उच्चारण करता है। जब 9 दरवाजे लंघते होते हैं तो ऐसी स्थिति होती है, तब वो 10वां उगड़ता है। 10वां द्वार 2 है, एक माई और एक बाहर। तो महाराज फरमाते हैं 10वां द्वार लांग के है, 10वां उगाड़े जाए, गजर पोड़ को उगाड़े, फिर सिद्ध शिला फोड़े, फिर केवल की बारी खोले। उगाड़ना, सिद्ध शिला लांगना, और केवल की बाड़ी से बाहर। तो इस प्रकार से तीनों पोड़ जबरदस्त है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे कैसे लांग सकते हैं, वो महाराज बता रहे हैं ध्यान समाज में। ताड़ी भीत चिंत बो भारी, को कौन छुड़ावे, दसिया गुरु पड़तापसों ले सायब को नाम। आड़ी भीत चिंत बो भारी, ये आड़ी भीत तीनों जबरदस्त चिंता का फिक्र हो। तो किस प्रकार से मैं लांगू, त्रिकुटी मैर बीचे उड़ जाना, बहुत आईटा खावे, बहुत आईटा खाए, जक्का स्वाद बादम छोड़िया, आसन राखी गाई, कुछ नहीं रखी तो भी महाराज फरमाते हैं कि 7 रोज सुखराम के हम अटकाना हो, एक दिन सुखराम के हमने दिया रो। हम अटक गए और बिल्कुल ढीले पड़ गए। तब फिर सुखराम जी कह रहे हैं जहां हम ज्ञान संभालियो,
हमने फिर ज्ञान को संभाला, अणबे ज्ञान क्या है, और निज मन से इस निज ज्ञान का विचार किया। फिर विचार करके और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बिन अज्ञा सुखराम के बेहद लंगे न कोई, बिन अज्ञा सुखराम के बेहद लंगे। तो यहाँ कह रहे हमारे गुरु महाराज आज्ञा दे जब लेंगे, शरीरधारी की आज्ञा नहीं है। यहाँ भंवर गुफा की सिद्ध शिला खोलना, वज्रपोल उगाड़ना और केवल की वारी से अलग होना, ये तीनों वज्रपोल की जैसे ही है, तीनों आड़ी भीत है चिंत भाई। कब लंघिस्ती है? सुखराम जी कह रहे हैं कि अरबे ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय होगा और बुद्धि पे विवेक आ जाएगा। बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला, बाँचने वाले के नहीं आवर, सुनने वाले क्या जाता है, तो वो लंघ जाता है बेहद, यानी भंवर गुफा सिद्ध शिला लंघ जाता है और केवल की बारी खोल के चल। तब सुखराम जी कह रहे हैं घना घनी जो बड़ करो तो जान नहीं दे, हम बड़सु सुखराम के बारी खुली न को। घना घनी मेरा बड़ भी लगाऊं, ध्यान भले ऊपर खींचता जाओ, खूब खींचते रहो, कभी भी सिद्ध शिला न फूटेगी, न केवल की बारी खुलेगी, न बजरपोल उगड़ेगी। कईयों के बजरपोल उगड़ भी जाती है तो सिद्ध शिला पे अटक जाती, फिर सिद्ध शिला पे है तो केवल की बारी, इसलिए वो सता समाधि का गुण नहीं आता। बारी खुली न को मेरी मुझको गम नहीं, सूरत शब्द ले जाए। मेरे से मेरी गम नहीं है तो मैं कैसे उगाड़ के गया? ये शब्द सुरता को लेके जाता है। कब जाता है? कि ज्ञान को संभालते हैं, ज्ञान में निज मन निज ज्ञान को सुनते हैं और अणबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे बैठता है तो दसिया गुरु प्रताप सो दे छिन मात्र कोई। गुरु प्रताप से, केवल ज्ञान से, केवली भगवंतु के प्रताप से छिन मात्र में तीनों पोल खोल दी। इसलिए सुखराम जी कह रहे त्याग करे तो तजगर आदू जासो मनसो आयो रे। त्याग करना है तो ये भंवर गुफा आदू घर है, उसका त्याग कर। सिद्ध शिला फोड़ के गया गिगन को फोड़, सिद्ध शिला फोड़ करके और केवल की बारी को खोल के जा। तो केवल की बारी पे बहुत चिकनाई है, झीना रास्ता है, बिल्कुल अड़ी के समान राई जितने जितनी जगह निकलने, तो कैसे जाएंगे? तो राई के जैसा बनेगा, राई से भी 20वां भाग, तब वो केवल की बारी खोल के जा सकता है। तो खुद बने ऐसा। अभी गरीब विख्यात बड़े सुखराम जी, नौकर चाकर बड़े, मैं मतिहीन बुद्ध सुन ओची अकल नहीं तन माई, ऐसे बने जब वो लांग के गए हैं। जब भी तो कहा धींग 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 सो धींगा क्यों कर वो पद पावे, गरीबन आवाज बिड़द है मारो धींग निवाज। गरीब बिड़द है ये, धींग निवाज नहीं है। इसलिए महाराज फरमाते हैं चन्नो दरवाजा लांग के हेली 10वां उगाड़े जाए, सो साधु जन केवड़ी हेली वारा चरण रहो लिपटा। ऐसे केवड़ी भगवंतों के जो अणबे ग्रंथ है उनके चरणों में लिपट जाओ और उनको चरणों का आध्यात्मिक निर्णय घट में उतारो। बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, दूसरों पे मत घटाओ, बेरंग अर्थ नहीं करो और खुद पे घटा करके इन चरणों में लिपट जाओ। तो लिपटने से क्या गुण होगा? तो 3 ताप जन जीत्या हेली 9 तत्लिंग शरीर, सो जन अवगत आप हेले वासु मिलत न कीजे धी। त्रिय ताप जीत करके वो सारी तीनों पोड़े खोल करके चले जाते हैं परम पद में, 9 तत्लिंग शरीर से अलग। 3 ताप है, अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक। तीनों ताप, मन का ताप, आत्मा का ताप और देही का ताप। देही का ताप क्रोध, मन का ताप अपना तो ममम तो मैं मेरा, और आत्मा का ताप सुख में हंसे नहीं दुख में रोए नहीं। ये तीनों ताप जबरदस्त है। ये तीनों ताप जीत लेगा, यानी उसको सताएगा नहीं भक्ति करने में, तो वो 9 तत्लिंग शरीर से अलग होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। ये शरीर की देही की रहनी सहनी की पहचान बता रहे हैं।
पहले 5 विषय धापेंगे, फिर 3 ताप सताएंगे। 5 विषय धापे नहीं तो 3 ताप तो सताते रहेंगे। बोले वो कितना ही कह दो, मेरे को नहीं सता। और जिस वक्त उसका समय आएगा उस वक्त सताने लग जाते हैं। प्यारे से प्यारा कोई जाता है तो उस वक्त रोने लग जाता है, दुखी हो जाता है, तो कहाँ सताने लग गए। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सोजन अवगत आप है ले, जब ये जीत लिया तो वही आत्मा परमात्मा में अवगत परमात्मा रूप बनेगी, जन्मने मरने से अलग हो जाएगी। तो आप ऐसी परमात्मा का ज्ञान मिलने में धीर मत करो, समय मत लगाओ। इसमें तुम्हें कोई कसौटी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस सांसों सांस रटना करो और निरंतर का आनंद लो पति का मिलने के लिए। जब सगाई हो जाती है तो कन्या पति मिलने के लिए कितनी तरसती है। शादी करो मैं ससुराल जाऊंगी, शादी करो मैं ससुराल जाऊंगी। इसी प्रकार ये आत्मा को जब निरंतर रूपे पति आ जाता है तो ये गिगन मंडल में ससुराल जाने के लिए पीड़ करती रहती है। तो पीड़ से फिर वो भक्ति होती है, रटना चलती है और ज्ञान में मन लगता है। मन को ज्ञान से समझाओ। मन का गुरु केवल ज्ञान है, आत्मा का गुरु निरंतर निज नाम है। ये राजयोग आत्मा का गुरु है और निरंतर निज नाम पति है। तो सबके गुरु अलग अलग है। रोग आवे शरीर में तो वैद्य गुरु डॉक्टर गुरु है, भूख लगे तो अंजड़ है वो गुरु। तो सबके गुरु अलग अलग है। मन का गुरु तो ज्ञान है, इंद्रिया का गुरु भोग, रोगा का गुरु वेद है, आत्म का गुरु जोग, ये राजयोग है, ये आत्मा का गुरु। ईश्वर लिखा सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूं तो ही, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सत हुई। जीव की जात ब्रह्म है तो इसका गुरु ब्रह्म ज्ञान ही तो है। और ब्रह्म ज्ञान सांसों सांस राम रटना उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तब इसका पति निरंतर आ जाएगा सत्स्वरूप। और वो महाराज फरमाते ना बिछड़िया ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उनकी तो सुखराम के नित प्रत कर ले से। वो गुरुदेव बिछड़ने वाले नहीं है। बाहर के तो सब आते रहते जाते रहते, सब बिछड़ते हैं। अंदर ये बिछड़ने वाला नहीं है, ये आत्मा के साथ लेके जाएगा। वो गुरुदेव है, वो सतगुरु है, वो एक है सारी सृष्टि का। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि जन सुखदेव के सामड़ो हेली कर सतगुरा की सेव, पहुंचा वे निज धाम को हेली जहां निरंजन देव। सुखराम जी महाराज कह रहे हे सुरता तू सामड़ ले, जब तेरे को भवन मिल गया, नरदेह मिल गई है, तो इसमें चेत जा, सूती मत रहे। सदगुरु की सेव यानी सांसों सांस रटना कर ले, उसको कहते हैं सदगुरु की सेव। सेव कहते हैं रटना को, सतगुरु कहते हैं सांसों सांस साधना। सांसों सांस राम रटना, लिवन सिमरन करना, ये सदगुरु की सेव बताई है। और यही तेरे को हे आत्मा निज धाम ससुराल परम पद में मिलाने वाली है। इसको ढील करेगी तो निरंजन देव परमात्मा में मिल नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मुख सिमरन मत छोड़ जो, 10वें द्वार लग कोई, होठ कंठ सुखराम के गड़चड़िया बंद। मुख का सिमरन छोड़ना नहीं। होठ कंठ तो गढ़ पे यानी आनंद ब्रह्म में शून्य समाधि में घड़ी पल दो, घड़ी या पल या दो उसमें रहता है। जब नहीं चलता है, जब शुद्धि बुद्धि नहीं होती है, जब सुसोपति अवस्था घोर निंद्रा की जैसे है, इतनी देर घड़ी पल 24 मिनट 12 मिनट 6 मिनट पल, फिर वापिस रटना चलने लगे। समूची थोड़ी बंद होती है, सब समूचे बंद करके बैठ जाते हैं ये साख सुन करके। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे मुख सिमरन मत छोड़ जो, 10वें द्वार लग कोई। अगर तुम केवल पद में भी चले गए तो भी मुख का सिमरन छोड़ना नहीं। चलते फिरते उठते बैठते नेत्र खोल के करते रहो। नेत्र बंद होते हैं तो भले भी थोड़ी रटना कम चलती है, और नेत्र खुले बराबर चलती रही। इस ज्ञान से संभलते जाओ। और उस देश में जब शून्य समाधि का सता समाधि से शून्य आती है, वो घड़ी पल आती है। 24 घंटे तो सहज समाधि रहती है। सहज समाधि में चेतना रहती है,
रटना चलती रहती है और शब्द सुनते रहते हो। ये सत्ता समाधि का गुण है। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो। ना कारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम।